बहुत पुरानी बात है कि इथियोपिया में एक बार एक राजा पूर्व दिशा की तरफ गया, पश्चिम दिशा की तरफ गया, उत्तर दिशा की तरफ गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया। उसने बहुत सारी चढ़ाइयाँ की और बहुत सारा खजाना लूटा। अब क्योंकि राजा अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसने अपना खजाना रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया और उसकी चौकीदारी के लिए एक आदमी तैनात कर दिया। यह चौकीदार दूसरों से तो खजाना बचाने में बहुत चतुर था, परंतु उसने खुद ही खजाने में से चोरी करनी शुरू कर दी। इस तरह कई साल बीत गए उसको चोरी करते करते। वह चौकीदार उस कमरे में से थोड़ा थोड़ा करके खजाना निकालता और उसको ले जाकर अपने भंडारघर में रख देता। इस तरह उस चौकीदार ने राजा की सारी अलमारियां जो सोने चांदी और रत्नों से भरी हुई थीं, सब खाली कर दीं और उन्हें पत्थरों से भर दिया। अब राजा बूढ़ा हो गया और लड़ाई के घावों की वजह से अपंग भी हो गया, तो अपना खजाना देखने और भोगने के लिए घर लौटा। चौकीदार राजा के सामने गया और सिर झुकाकर बोला, अब तो जहांपनाह लौट आए हैं, एक बार फिर शेर अपने घर आ गया है, तो अब मेरे जैसे बूढ़े चौकीदार की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं रह गई है, इसलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। आपके सिवा अब इस खजाने की रक्षा आपसे ज्यादा अच्छी और कौन कर सकता है। राजा बोला, तुम सच कहते हो। तुमने बहुत साल हमारी सेवा की है, इसलिए सोने से भरी हुई यह बड़ी अलमारी उठा लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ और सुखी रहो। चौकीदार ने वह अलमारी उठाई और घर चला गया। चौकीदार के जाने के बाद राजा ने अपनी अलमारियां देखीं और देखा कि उसकी तो सारी अलमारियां पत्थरों से भरी पड़ी हैं। यह देखकर राजा ने अपने एक आदमी को उस बेईमान चौकीदार को लाने के लिए भेजा। उधर चौकीदार अपनी सब संपत्ति लेकर दूसरे देश भाग जाना चाहता था, परंतु राजा का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया था और चौकीदार के पास सोने चांदी व रत्नों से लदे कई खच्चर थे। इसलिए राजा के आदमियों ने उसको जल्दी ही राजा के राज्य की सीमा के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चौकीदार ने पूछा, मगर महाराज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। वह आदमी बोला, यह तो उन्होंने हमें नहीं बताया, पर तुमको उनके पास चलना जरूर है। जब चौकीदार महल में आया तो राजा ने उसको अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और बोला, मैं तुमको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। तुम यहां बैठो और उस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक सांप रेंगता हुआ खेत में बने एक घर में घुस गया। वहां उसने दूध से भरी तंग गर्दन वाली एक खुली हुई बोतल देखी। मौका देखकर वह उस बोतल की खुली गर्दन में घुसा और धीरे धीरे उस बोतल की तंग गर्दन में से रेंगता हुआ नीचे जाकर दूध पीने लगा। सांप दूध पीता गया और पीता गया और पीता गया, जब तक वह उस बोतल का सारा दूध नहीं पी गया। दूध पीने की वजह से वह इतना मोटा हो गया कि उसके लिए अब उस बोतल की तंग गर्दन में से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। इतना कहकर राजा रुक गया और चौकीदार की तरफ देखकर मुस्कुराया। चौकीदार ने पूछा, क्या यही इस कहानी का अंत है? मुझे लंबे सफर पर जाना है, इसलिए मैं जरा जल्दी जाना चाहूंगा। राजा बोला, अंत तो यह नहीं है, पर तुम्हारे ख्याल में सांप को उस बोतल में से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? चौकीदार बोला, अगर उस सांप को उस बोतल में से बाहर निकलना ही है, तो उसने जो दूध पिया है वह उसे उगल देना चाहिए। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो, पर क्या उसे सारा दूध उगल देना चाहिए? चौकीदार बोला, अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे सारा ही दूध उगलना पड़ेगा। राजा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक, सारा का सारा। इतने में चौकीदार ने देखा कि राजा के सिपाही उस कमरे के हर दरवाजे से भाले लिए हुए चले आ रहे हैं। चौकीदार के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने राजा का सारा खजाना वापस कर दिया। राजा होशियार भी था और धीरज वाला भी। उसने अपने सिपाहियों को उस चौकीदार से खजाना छीनने की ऐसे ही आज्ञा नहीं दी थी, बल्कि एक सीख वाली कहानी सुनाकर उसको ऐसा करने पर मजबूर किया। इस कहानी से हमको दो सीख मिलती हैं।
एक तो यह कि धीरज और होशियारी से मुश्किल परेशानी का हल आसानी से और बिना किसी अप्रिय घटना के निकल आता है। दूसरे, किसी भी आदमी को अपनी सीमा से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर वह चौकीदार थोड़ी संपत्ति चुराता तो शायद राजा को पता न चलता, परंतु क्योंकि उसने राजा की बहुत सारी संपत्ति चुराई, इसी वजह से उसको यह दिन देखना पड़ा। कहानी नंबर 2, बंदर, सांप और शेर। एक बार कीजीजी नाम के गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका पति अपने एक छोटे से बेटे को छोड़कर मर गया था। उस लड़के का नाम एम्बुलाना था। वह बेचारी अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी उन दोनों को आधा पेट ही खाना मिल पाता था। वह लड़का जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग रोज आधा पेट खाना खाकर रहते हैं। मेरे पिता हम लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या करते थे? माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिता शिकारी थे। वह जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया करते थे और जो जानवर उस जाल में फंस जाता था उसी को हम लोग खा लिया करते थे। एम्बुलाना बोला, मगर माँ, यह तो कोई काम नहीं है, यह तो खेल है। मैं भी जाल बिछाऊंगा और फिर देखता हूं कि मैं भी कोई जानवर खाने के लिए पकड़ पाता हूं या नहीं। सो अगले दिन वह जंगल गया, पेड़ से कुछ डालियां काटी और शाम तक घर लौट आया। दूसरा दिन उसने उन डालियों से जाल बनाने में लगा दिया। तीसरे दिन उसने नारियल के रेशे लेकर उनसे रस्सियां बनाईं। चौथे दिन वह जितने भी जाल बिछा सका उसने उतने जाल बिछाए और पांचवें दिन उसने बचे हुए जाल भी बिछा दिए। छठे दिन वह उन जालों को देखने गया तो उसने देखा कि उन जालों में तो बहुत सारे जानवर पकड़े गए थे। उसने जितने जानवर अपने लिए काफी थे अपने लिए रख लिए, बाकी बचे हुए जानवर वह पास के शहर उंगुजा ले गया। वहां उनको बेचकर उसने कुछ मक्का और खाने की दूसरी चीजें खरीदी और घर आ गया। आज उसके घर में खाना ही खाना दिखाई दे रहा था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और वह और उसकी मां कुछ दिन तक आराम से रहे। पर बाद में उसके जाल में जानवर फंसने कम हो गए और एक दिन ऐसा भी आया जब उसको अपने जाल में एक भी जानवर फंसा दिखाई नहीं दिया। पर एक दिन एक बंदर उसके जाल में फंस गया। वह उसको मारने को ही था कि वह बोला, ओ एडम के बेटे, मैं नियानी बंदर हूं, मुझे मत मारो। मुझे इस जाल में से निकाल दो और मुझे जाने दो। मुझे बारिश से बचा लो, शायद मैं किसी दिन तुमको कड़ी धूप से बचा लूं। एम्बुलाना ने उसको जाल में से निकाल दिया और छोड़ दिया। छूटते ही नियानी बंदर एक पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ गया और एम्बुलाना से बोला, तुमने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की है तो मैं तुमको एक सलाह देता हूं। तुम मेरा विश्वास करो, सारे आदमी बुरे होते हैं। कभी किसी आदमी का भला मत करना। अगर तुम करोगे तो वह आदमी पहला मौका मिलते ही तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगले दिन उसके उसी जाल में एक सांप फंस गया। वह गांव वालों से सांप के बारे में कहने के लिए जाने लगा कि सांप ने उसे पुकारा और बोला, ओ एडम के बेटे, तुम मुझे मारने के लिए आदमियों को बुलाने के लिए अपने गांव मत जाओ। मेरा नाम नियोका है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे इस जाल से निकाल दो। मुझे आज बारिश से बचा दो ताकि मैं कल तुम्हें धूप से बचा सकूं। अगर तुम्हें मेरी किसी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर तुम्हारे काम आऊंगा। उस लड़के ने उस सांप को छोड़ दिया। जाते जाते वह सांप बोला, अगर मुझे मौका लग गया तो मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला जरूर चुकाऊंगा। पर तुम मेरी एक बात याद रखना कि कभी किसी आदमी पर भरोसा मत करना, वह तुमको पहला मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यह कहकर वह चला गया। तीसरे दिन एम्बुलाना को अपने उसी जाल में जिसमें उसे बंदर और सांप फंसे मिले थे एक शेर फंसा मिला। शेर को देखकर तो एम्बुलाना बहुत ही डर गया। वह तो उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसका आश्चर्य तब बहुत बढ़ गया जब उसने शेर को भी बोलते हुए सुना। वह कह रहा था, तुम भागो नहीं। मैं बहुत बूढ़ा सिम्बा कोंगवे शेर हूं। तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मुझे इस बारिश से बचाओ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुमको धूप से बचाऊंगा। सो एम्बू लाना ने उसका विश्वास करके उसको भी जाल से बाहर निकाल दिया। जाते जाते सिम्बा कोंगवे भी उससे कहता गया, ओ एडम के बेटे, तुमने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है। मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का बदला जरूर चुकाऊंगा अगर हो सका तो। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी आदमी के ऊपर दया नहीं करना। वह हमेशा उसका बदला तुम्हें बेरहमी से ही देगा। यह कहकर वह भी चला गया। अगले दिन इत्तफाक से उस जाल में एक आदमी फंस गया और जब उस लड़के ने उस आदमी को जाल में से निकाला तो उस आदमी ने लड़के को कई बार विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ की गई मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा कि उसने उसको जाल में से निकाला और उसकी जान बचाई। सो ऐसा लगता था कि एम्बू लाना ने अब सारे शिकार पकड़ लिए थे और अब वह और उसकी माँ फिर से भूखे रहने लगे थे। अब उनके पास खाने के लिए पहले जैसी कुछ भी चीजें नहीं थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ, घर में जो कुछ है उसकी मुझे केक बना दो, मैं अपना तीर कमान लेकर फिर से शिकार करने जाना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसके लिए बचे हुए खाने के सामान की केक बना दी और वह उनको और अपना तीर कमान लेकर शिकार पर चल दिया। वह बेचारा चलता गया पर उसे कोई शिकार ही नहीं मिला। चलते चलते वह रास्ता भी भूल गया था और उसके पास केक भी अब केवल एक ही बची थी। वह और चलता गया। वह नहीं जानता था कि वह अपने घर से किस दिशा में जा रहा था, पर अंत में वह एक बहुत ही अकेले और घने जंगल में आ निकला। ऐसा जंगल तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह इतना थक गया था कि उसका मन कर रहा था कि वह बस वहीं लेट जाए और मर जाए कि अचानक उसने किसी के उसको पुकारने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो एक पेड़ पर नियानी बंदर बैठा था। उसने उससे पूछा, ओ एडम के बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? एम्बू लाना ने दुखी होकर जवाब दिया, मालूम नहीं। मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं। बंदर बोला, चिंता न करो, तुम यहां बैठो और जब तक मैं आता हूं थोड़ा आराम करो, और मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला मेहरबानी से ही चुकाऊंगा। इतना कहकर नियानी तुरंत कूदकर वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में कुछ पके केले और पपीता लेकर आ गया। उसने वे केले और पपीता एम्बू लाना को लाकर दिए और बोला, यह लो, तुम्हारे लिए तो यह बहुत सारा खाना है। और बोलो, और क्या चाहिए तुमको? पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए न तुमको? इससे पहले कि एम्बू लाना कुछ जवाब देता, वह एक कैलेबाश लेकर फिर से दौड़ गया और उसमें ठंडा पानी भर लाया। लड़के ने खूब पेट भरकर खाया और जी भरकर पानी पिया। अच्छा विदा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एम्बू लाना बिना कुछ सोचे समझे कि उसको कहाँ जाना है फिर चल दिया। अब की बार उसको रास्ते में सिम्बा कोंगवे शेर मिला। उसने भी लड़के से पूछा, ओ एडम के बेटे, कहाँ चले? एम्बू ने फिर वही जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूं। सिम्बा कोंगवे शेर बोला, दुखी न हो दोस्त, तुम यहां बैठो और थोड़ी देर आराम करो। मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाना चाहता हूं। सो एम्बू लाना तो वहीं बैठ गया आराम करने और सिम्बा कोंगवे शेर चला गया। बहुत जल्दी ही वह एक ताजा शिकार लिए आ गया जो उसने अभी अभी मारा था। फिर वह आग भी ले आया। एम्बू ने उस मांस को पकाया और खाया। पेट भरकर खाकर एम्बू लाना ने सिम्बा कोंगवे शेर को विदा कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इसके बाद एम्बू लाना फिर बहुत देर तक चलता रहा और एक खेत पर आ निकला। वहां उसको एक बहुत बूढ़ी स्त्री मिली। उस स्त्री ने उससे कहा, ओ अजनबी, मेरे पति बहुत बीमार हैं और मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूं जो उनके लिए दवा बना दे। क्या तुम उनके लिए दवा बना दोगे? एम्बू ने जवाब दिया, ओ भली स्त्री, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो एक शिकारी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में दवाएं कभी इस्तेमाल नहीं की। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वहां से चलता चलता वह एक सड़क पर आ गया जो शहर को जाती थी।
वहां आने पर उसको एक कुआं मिला। उस कुएं के पास ही एक बाल्टी रखी थी। उसने सोचा कि अगर वह बाल्टी पानी तक पहुंच पाती हो तो वह वहां से पानी पी ले। पानी देखने के लिए उसने कुएं के अंदर झांका तो क्या देखता है कि वहां तो पानी की बजाय एक सांप बैठा है। सांप ने उसको तुरंत ही पहचान लिया और बोला, ओ एडम के बेटे, 1 मिनट रुको। फिर वह कुएं से बाहर निकलकर बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? लड़का कुछ कदम पीछे हटा और बोला, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना तुमको। सांप बोला, पर मैं तो तुमको भूल ही नहीं सकता। मैं नियो का सांप जिसको तुमने जाल से छुड़ाया था। याद है मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे बारिश से बचाओ तो मैं तुमको धूप से बचाऊंगा। अब तुम इस शहर में अजनबी हो। लाओ, अपने हाथ में पकड़ा यह थैला मुझे दे दो और मैं इसे ऐसी चीजों से भर दूंगा जो वहां पहुंचने पर तुम्हारे काम आएंगी। सो एम्बुलाना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला नियो का सांप को दे दिया। नियो का सांप ने उस थैले को सोने चांदी की जंजीरों से भर दिया और एम्बुलाना से कहा कि वह उन चीजों को अपने किसी भी काम के लिए आराम से बेहिचक इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद वे दोनों प्रेम से विदा हो गए। जब एम्बुलाना शहर पहुंचा तो वहां उसको पहला आदमी वही आदमी मिला जिसको उसने अपने जाल में से निकाला था। एम्बुलाना को देखकर उसने एम्बुलाना को अपने घर आने के लिए कहा। एम्बुलाना उसके साथ उसके घर चला गया। उस आदमी की पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया। जैसे ही उस आदमी को मौका मिला वह अपने घर से खिसक लिया और वहां के सुल्तान के पास जा पहुंचा। उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, मेरे घर एक अजनबी आया है जिसके पास सोने चांदी की जंजीरों से भरा एक थैला है, जिसके लिए वह कहता है कि उसको वह एक सांप ने दिया है और वह सांप एक कुएं में रहता है। हालांकि वह यह बहाना करता है कि वह एक आदमी है, पर मुझे यकीन है कि वह खुद भी कोई आदमी नहीं है, बल्कि वह भी एक सांप है जो आदमी का रूप ले सकता है। सुल्तान ने यह सुनते ही अपने कुछ सिपाही उस आदमी के साथ उसके घर भेज दिए और वे एम्बुलाना को और उसके साथ उसके थैले को भी पकड़कर सुल्तान के पास ले गए। जब सुल्तान के आदमी उसका वह छोटा थैला खोलने वाले थे तो वह आदमी जो उसको अपने घर लेकर आया था बोला कि इसके थैले में से जरूर ही कोई बुरी चीज निकलेगी जो सुल्तान और वजीर के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। इससे वहां खड़े लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए और उन्होंने एम्बुलाना के हाथ उसके पीछे बांध दिए। इसी समय वह नियो का सांप अपने कुएं में से निकलकर शहर में आ पहुंचा था। वह उस आदमी के पैरों में जाकर पड़ गया जिसने एम्बुलाना के बारे में बुरा कहा था। जब लोगों ने सांप को देखा तो उस आदमी से कहा, अरे यह क्या? यह सांप तो उस कुएं में रहता है और यह तो तुम्हारे घर के ही पास रहता है। भगाओ इसको। लेकिन नियो का तो वहां से हिला भी नहीं। सो उन्होंने एम्बुलाना के बंधे हाथ खोल दिए। उन्होंने यह भी कोशिश की कि वे लोग उस आदमी के लगाए हुए इस इल्जाम को बदल सकें कि एम्बुलाना एक जादूगर था, पर वे यह भी न कर सके। सुल्तान ने एम्बुलाना से पूछा, यह कौन आदमी है जिसने तुम्हें अपने घर बुलाया और फिर तुम्हारी बुराई कर रहा है? एम्बुलाना ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब कुछ बता दिया। कैसे बंदर, सांप, शेर और यह आदमी उसके जाल में फंस गए थे और कैसे उसने उनको छोड़ दिया था। फिर कैसे बंदर, सांप और शेर सबने उसको सावधान किया था कि कभी किसी आदमी का विश्वास न करना, वह तुम्हारी मेहरबानी का जवाब मेहरबानी से नहीं देगा, पर उसने उनका विश्वास नहीं किया। सुल्तान हंसा और बोला, हालांकि आदमी अक्सर ही मेहरबानी का जवाब मेहरबानी से नहीं देता, पर सारे आदमी एक से नहीं होते। हाँ, जहां तक इस आदमी का सवाल है, यह आदमी तो एक बोरे में बंद करके समुद्र में डुबोने के लायक है, क्योंकि तुमने इसके साथ अच्छा बर्ताव किया और उसके बदले में इसने तुम्हारे साथ यह बुरा किया। उस आदमी को बोरे में भर कर समुद्र में डुबो दिया गया और एम्बुलाना को और बहुत सारा पैसा देकर उसके गांव का रास्ता दिखा दिया गया। कहानी नंबर 3। शेर का बंटवारा। एक समय की बात है कि एक पहाड़ की तलहटी में एक बूढ़ा हाइना अपने 9 बेटों के साथ रहता था।
हालांकि पिता हाइना की तंदुरुस्ती ठीक थी, पर फिर भी वह दिन रात अपनी गुफा में ही रहना ज्यादा पसंद करता था। उसके बेटे खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते रहते थे और उसके लिए खाना लाते रहते थे, फिर भी वह अपने पिता होने के कर्तव्य को पूरी तरह निभाता था, क्योंकि वह अपने बेटों को सदा अपनी ताकत की और अपने साहस की कहानियां सुनाया करता था। उसने अपने बेटों को यह भी साफ तरीके से बता दिया था कि वह अपने बेटों से भी ऐसी ही आशा करता था कि वे उसके कदमों पर चलें। एक शाम वे 9 हाइना भाई अपने लिए खाने की तलाश में निकले। वे लोग अभी बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि रास्ते में उनको एक शेर मिल गया। वह शेर उनके पड़ोस में ही रहता था। वे उस शेर से बचकर निकल जाना चाहते थे, परंतु शेर ने उनको बीच रास्ते ही में रोक लिया। शेर बोला, दोस्तों, क्यों न हम लोग आज साथ साथ शिकार पर चलें? मैं 2 घंटे से इधर उधर घूम रहा हूं, पर आज मुझे कुछ मिला ही नहीं। तुम्हारी सूंघने की ताकत और मेरी शारीरिक ताकत दोनों मिलकर शायद कुछ पा सकें। फिर हम लोग उसे बांट लेंगे। हालांकि हाइना लोग अपना शिकार खुद ही करना पसंद करते थे, परंतु यह बात शेर से कहे कौन? आज तो वे फंस चुके थे, सो वे सब शेर के साथ चल दिए। पर शायद किस्मत उनके साथ थी, इसलिए हाइनाओं की सूंघने की ताकत जल्दी ही उन सबको एक पेड़ के पीछे ले गई, जहां एक शिकारी ने अपनी शिकार की गई मुर्गियां एक थैले में रखी हुई थी। शेर ने तुरंत ही वह थैला फाड़ डाला और उसमें से सारी मुर्गियों को बाहर निकाल लिया। वे पूरी 10 थीं। शेर बोला, देखो न हाइना, हम लोगों का साथ साथ शिकार पर निकलना कितना अच्छा रहा। हम लोगों को तुरंत ही खाना मिल गया। आओ अब इसे बांट लेते हैं। ऐसा कहकर उसने 9 सबसे अच्छी मोटी मोटी मुर्गियां अपने लिए चुन ली और एक पतली सी छोटी सी मुर्गी उसने हाइनाओं की तरफ उछाल दी। हालांकि सब हाइनाओं ने धीरे से गुर्रा कर इस बंटवारे पर अपना गुस्सा जाहिर किया, परंतु शेर की एक हल्की सी गुर्राहट पर ही सारे हाइना शांत भी हो गए। शेर ने हाइनाओं से पूछा, क्या बात है? आप लोग मेरे इस बंटवारे से कुछ अनमने से क्यों हैं? क्या मैंने बंटवारा ठीक से नहीं किया? हाइना डर के मारे कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ देर तो शेर ने उनके जवाब का इंतजार किया, फिर जब उसको उनसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी 9 मुर्गियां उठाईं और अपने घर की तरफ चल दिया। उधर वे दुखी उदास हाइना भी अपनी पतली सी छोटी सी मुर्गी उठाकर इसलिए जल्दी जल्दी अपने घर चल दिए ताकि उनके पिता को उनके देर से घर आने की चिंता न हो। घर आकर उन्होंने अपने पिता को अपने शिकार की कहानी सुनाई। पिता हाइना ने जब अपने बेटों की कहानी सुनी तो उसने अपने बेटों को उनकी सुस्ती और डरपोक होने पर आधे घंटे का एक भाषण दिया और फिर आखिर में कहा, यह तो एक हाइना का एक कौर भी नहीं है। हम सब इसमें से कैसे खाएंगे? हाइना का एक बेटा बोला, पिताजी, हमने तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खाना चुना था, पर शेर का हिस्सा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकला। हम क्या करते? इसके बाद उसने अपने पिता को सारी कहानी विस्तार से सुना दी कि किस प्रकार रास्ते में उनको शेर मिल गया था और फिर किस प्रकार मुर्गियों का बंटवारा हुआ। पिता हाइना सारी कहानी सुनने के बाद तो और भी ज्यादा गुस्सा हुआ, और इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसके बेटों को लगा कि उनके पिता को दौरा पड़ गया है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से में उसने वह दुबली सी पतली सी मुर्गी उठाई और अपने बेटों से बोला, आओ चलो, मेरे साथ चलो। मैं इस चिड़िया के बदले में अपनी मुर्गियों का हिस्सा शेर से लेकर आता हूं। न्याय तो होना ही चाहिए ना? तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पिता अभी भी इतना बहादुर और हिम्मत वाला है कि वह शेर का सामना कर सकता है। कहकर हाइना ने अपने सब बेटों को अपने साथ लिया और वे सब शेर की मांद के पास पहुंचे। पिता हाइना ने शेर को आवाज लगाई, ए शेर, तुम जरा अपनी मांद से बाहर तो निकलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। एक पल की खामोशी के बाद शेर सोता हुआ सा अपनी मांद में से बाहर आया और बाहर आकर जोर की एक गरज की। फिर बड़ी नम्रता से पिता हाइना से बोला, दोस्त, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पिता हाइना ने अपने गले का थूक सटका, फिर अपना गला साफ किया और वह दुबली सी और पतली सी मुर्गी उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला,
मेरे दोस्त शेर, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि किस उदारता के साथ तुमने खाने का बंटवारा किया। उस उदारता के लिए धन्यवाद के तौर पर मैं तुम्हें यह दुबली सी और पतली सी मुर्गी भेंट करने आया हूं। कहकर उसने वह दुबली सी और पतली सी मुर्गी वहीं छोड़ी और अपने घर वापस आ गया। इस कहानी से भी हमको यही शिक्षा मिलती है कि अपने से ताकतवर दुश्मन के साथ लड़ने झगड़ने और बहस करने से कोई फायदा नहीं। कहानी नंबर 4, नदी के राक्षस। एक बार की बात है कि बहुत दूर के एक गांव में एक स्त्री अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वे दोनों बहिनें परिवार के लिए बारी बारी से खाना बनाती थीं। जब उनकी माँ खेत पर चली जाती तब उनमें से एक बहन खाना बनाती और उसको एक कैलेबाश में रख लेती और एक मिट्टी के ढेर पर रख देती। वह खाना तब तक वहीं रखा रहता जब तक उनकी माँ खेत पर से वापस आती थी। उसके बाद वे लड़कियां खेलने चली जातीं और तब तक खेलती रहती जब तक उनकी माँ खेत से वापस आती। फिर सब लोग एक साथ खाना खाते। यह गांव एक टापू पर था जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। वह पानी भी इतना सारा था कि उस टापू से पानी के उस पार कोई जमीन दिखाई नहीं देती थी। उस पानी में एक राक्षस रहता था जो केवल उन लोगों को खाता था जो गलत काम करते थे। जब भी कभी किसी पर किसी गलत काम करने का इल्जाम लगता तो वह उस नदी के बीच में ले जाया जाता और उस नदी की कसम खाता। अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया होता तो नदी उसको छोड़ देती, नहीं तो वह नदी वाला राक्षस अपना बड़ा सा मुंह खोलता और उसको निगल जाता। उस स्त्री के घर में कभी कभी कुछ ऐसा होता कि जब भी यह स्त्री जहां अपना खाना रखवाती थी वहां से उसकी एक बेटी वह खाना खा लेती थी। माँ जब भी पूछती कि खाना किसने खाया तो वे दोनों ही मना कर देती कि हमने खाना नहीं खाया। एक दिन वह स्त्री खेत से एक खरगोश लेकर आई जो उसने वहां मारा था। उसने खरगोश को साफ किया और काटा। उसमें से उसका कुछ मांस उसने अपनी बड़ी बेटी को उसका सूप बनाने को दे दिया और बाकी बचा हुआ मांस उसने आग पर रख दिया। उस रात सबने इतना अच्छा खाना खाया जितना पहले कभी नहीं खाया था। सब बहुत खुश थे और सबका पेट खूब भरा हुआ था। अगले दिन उन लड़कियों की माँ बेटियों को घर छोड़कर खेत पर चली गई। जब माँ शाम को खेत से वापस आई तो उसने देखा कि उसका खरगोश का बचा हुआ मांस तो गायब था। वह बहुत गुस्सा हुई। उसने सोचा, खाना खाना तो मेरी समझ में आता है कि लड़कियों ने खा लिया होगा क्योंकि वे भूखी थी, पर मांस खाना, यह तो सीधे सीधे लालच है। और जो भी बच्चा इस तरह के स्वाद से बड़ा होता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। अगर उसका ऐसा ही स्वाद रहा तो वह तो घर में एक बीमारी बन जाएगा। यही सोचकर उसने लड़कियों से पूछताछ करने का निश्चय किया। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, खरगोश का मांस किसने खाया? पर दोनों ने मना कर दिया कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि खरगोश का मांस किसने खाया। उसकी बड़ी बेटी बोली, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह मांस आग पर रखा था। छोटी बेटी बोली, नहीं, मुझे इस बात का पता था। मैंने सोचा कि हम लोगों ने कल रात ही उसे खत्म कर लिया था। माँ उनके इन जवाबों से खुश नहीं थी। उसने उनसे कई बार सच बताने को कहा, मैं तुम लोगों को कोई सजा नहीं दूंगी, बस तुम लोग मुझे सच सच बता दो कि खरगोश का मांस किसने खाया। तुम लोगों को तो मालूम है कि मुझे चोरी करने वाले लोगों से कितनी नफरत है। तुम लोगों को कोई चीज लेने से पहले पूछना चाहिए, पर अगर तुमने कोई चीज बिना पूछे ले भी ली है तो फिर तुमको मान लेना चाहिए कि वह चीज तुमने ही ली है। बड़ी बेटी बोली, पर माँ, मैंने सच में मांस नहीं लिया। छोटी बेटी बोली, और मैं तो सारा दिन खेल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में खरगोश का मांस और भी रखा है। वह बेचारी स्त्री बोली, और मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रही हूं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं तो न केवल चोरों को पाल रही हूं बल्कि झूठ बोलने वालों को भी पाल रही हूं। कई दिनों तक वह सोचती रही कि वह क्या करे क्या करे। क्या मुझे उनसे सच उगलवाना चाहिए या फिर मुझे उनका खाना बंद कर देना चाहिए?
पर उसको लगा कि उन दोनों में से कोई भी तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो वह उन भोली भाली लड़कियों को केवल सजा ही देगी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर मांस खाया हो। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी बेटियों को एक साथ बुलाया और उनको अपना प्लान बताया। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम लोगों से सच नहीं निकलवा सकी, इसलिए मैं तुम लोगों को नदी वाले राक्षस के पास ले जाऊंगी। पर मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका और देती हूं कि अगर तुम लोगों ने वह मांस चुराया हो तो मुझे अभी बता दो। तुम लोगों के लिए यह आसान बनाने के लिए मैं एक काम कर सकती हूं कि तुम मेरे पास आकर मुझे अकेले में बता सकती हो कि वह मांस तुमने खाया है, और मैं दूसरी को नहीं बताऊंगी कि वह मांस तुमने खाया है। पर अगर कल सुबह तक तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा तो मैं तुमको उस नदी वाले राक्षस को खाने के लिए दे दूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। उसकी दोनों बेटियां भी अपने कमरे में सोने चली गईं। वहां जाकर वे सीधी लेट गईं और रात भर अपने छप्पर की छत पर बैठी रात में आने वाली मौत को देखती रहीं। बड़ी बेटी ने कहा, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती? क्यों कल तुम सबको शर्मिंदा करना चाहती हो? छोटी बेटी बोली, और तुम ही इस बात को क्यों नहीं मान लेती? काफी रात गए तक वे एक दूसरे से ऐसे ही बहस करती रहीं, फिर पता नहीं कब उनको नींद आ गई। जब वे सुबह सोकर उठीं तो उनकी मां खेत पर जा चुकी थी। यह देखकर उन दोनों को कम से कम दिन भर के लिए तसल्ली मिली। मां के घर लौटकर आने से पहले छोटी बेटी ने सोचा कि नदी पर जाने के लिए काफी देर हो जाएगी। दोपहर बाद उन्होंने देखा कि उनकी मां खेत पर से वापस आ रही थी। उसको देखते ही दोनों बेटियों के मुंह लटक गए और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वे अपने में इतनी खोई हुई थीं कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी मां उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करोगी? वे कुछ परेशान सी बोलीं, हाँ हाँ आओ मां। और उन्होंने अपनी मां के हाथ में पकड़ा बोझा लेकर जमीन पर रख दिया। उन्होंने अपनी मां को खाना परोसा और जब वह खाना खा चुकी तो उसने उनसे फिर पूछा कि क्या वे लोग यह बात मानने के लिए तैयार थीं कि खरगोश का मांस उन्होंने ही खाया था? पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। सो उनकी मां उन दोनों को लेकर नदी पर गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी बेटी को एक बड़े से कैलेबाश के कटोरे में रखा और यह कहते हुए नदी में बहा दिया, बेटी, अगर तुम सच्ची हो तो वह तुमको छोड़ देगा, और अगर तुम सच्ची नहीं हो तो अलविदा मेरी बेटी। मैं तुमको आखिरी बार देख रही हूं। कैलेबाश का कटोरा बहता बहता नदी के बीच में चल दिया तो लड़की ने गाया, नदी के राक्षस, ओ नदी के राक्षस, अगर मैंने खरगोश का मांस खाया है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूं और मैं तुम्हारी हूं। अपना मुंह खोलो ताकि मैं उसमें घुस सकूं। पर अगर मांस किसी और ने खाया है तो हमेशा के लिए तुम अपना मुंह बंद कर लो ताकि मैं यहां से वापस जा सकूं। 2 या 3 लाइनें गाने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। नदी का बहाव बदल गया और लड़की अपनी मां के पास किनारे पर आकर लग गई। उसकी मां ने उसको कैलेबाश के कटोरे में से निकाल लिया और फिर उसकी बड़ी बहन को उसमें रखकर बहा दिया। जब बड़ी बहन उस कैलेबाश में बैठकर नदी के बीच में पहुंची तो उसने भी गाना शुरू किया, नदी के राक्षस, ओ नदी के राक्षस, अगर मैंने खरगोश का मांस खाया है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूं और मैं तुम्हारी हूं। अपना मुंह खोलो। इतना गाते ही नदी के पानी ने भंवर खाना शुरू किया और उसको अपने भंवर में निगलना शुरू कर दिया। उसकी मां ने उससे बहुत कहा कि वह अपनी गलती मान ले, पर वह उसने अपनी गलती नहीं मानी। जल्दी ही पानी उसकी गर्दन तक आ गया। उसकी मां ने एक बार फिर उससे कहा कि वह अपनी गलती मान ले, परंतु वह मना ही करती रही कि उसने खरगोश का मांस नहीं खाया। वह धीरे धीरे नदी के पानी में डूबती चली गई और नदी के पानी ने उसको पूरी तरह से ढक लिया। इसके बाद मां अपनी बेटी के लिए बहुत रोती रही। जब वह रोते थक गई तो वह अपनी छोटी बेटी को लेकर घर वापस चली गई।
वे दोनों माँ बेटी बहुत दिनों तक जिंदा रहीं, पर जब भी वे नदी की तरफ जातीं तो वे अपनी बेटी और बहन के लिए बहुत रोतीं। कहानी नंबर 5, जादुई खीरे। एक बार जिम्बाब्वे देश के एक गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम वांगे था। हालांकि उस गांव में बहुत सारी लड़कियां थीं, पर फिर भी वह अभी तक कुंवारा ही था, क्योंकि उन लड़कियों का कहना था कि वह बहुत ही पतला दुबला और बदसूरत था। उसकी उम्र के दूसरे नौजवानों की शादियां हो चुकी थीं, और वहां के रीति रिवाजों के अनुसार किसी किसी के तो एक से ज्यादा भी पत्नियां थीं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वांगे यह सब देख देख कर और सोच सोच कर ही दिन पर दिन दुबला हुआ जा रहा था। वह देखने में तो सुंदर नहीं था, परंतु वह दयालु बहुत था। एक दिन उस गांव के लोगों ने कुश्ती का प्रोग्राम रखा। सुबह सवेरे ही गांव के सारे लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। वांगे भी उनके साथ था। दोपहर तक उन सब में खूब कुश्ती हुई। दोपहर को जब काफी गर्म हो गया सो सभी लोग कुश्ती रोक कर पेड़ों की छाया में लेट गए। एक आदमी ने ढोल बजाना शुरू किया तो उनकी पत्नियों को पता चल गया कि उनके पतियों के दोपहर के खाने का समय हो गया है, सो वे सब अपने अपने पतियों के लिए दोपहर का खाना लेकर कुश्ती के मैदान को चलीं। सभी ने अपनी अपनी पत्नियों के हाथ का स्वाददार खाना पेट भरकर खाया, परंतु वांग की तो कोई पत्नी ही नहीं थी, इसलिए न तो उसके लिए कोई खाना ही लेकर आया और न ही वहां उसको किसी ने खाना खाने के लिए पूछा। वांगे बेचारा भूख से परेशान था। उसने सोचा, काश मेरी भी कोई पत्नी होती तो वह भी मेरे लिए खाना लाती। अब तो मुझे अपने आप ही अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। चलो पास की नदी से ही कोई मछली पकड़ता हूं। ऐसा सोचकर वह पास की नदी की तरफ चल दिया। उसने अपना मछली पकड़ने वाला कांटा नदी में फेंका। कांटा खींचने पर भारी लगा तो उसने सोचा कि लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है, क्योंकि मेरा कांटा खूब भारी हो गया है। आज तो मजा आ गया। यह सोचकर उसने जैसे ही वह कांटा जोर लगाकर ऊपर खींचा तो उस कांटे की रस्सी टूट गई और वह कांटा नदी में डूब गया। वह दुखी होकर बोला, अरे यह तो रस्सी भी टूट गई, मेरा कांटा भी गया। मैं मछली भी नहीं पकड़ सका और मैं भूखा भी रह गया। मैं इस बड़ी मछली को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और वह तुरंत ही नदी में कूद गया। पर चारों ओर देखने पर भी उसको नदी में मछली तो कोई दिखाई नहीं दी। हाँ, एक बहुत बड़ा मगर जरूर दिखाई दे गया। वांगे ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरा कांटा चुराया है? मगर ने जवाब दिया, नहीं, इन सब खेलों के लिए तो मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने तुम्हारा कांटा चुराने वाले को उस रास्ते पर जाते हुए जरूर देखा है। अगर तुम जल्दी से उधर चले जाओ तो शायद उसे पकड़ पाओ। यह कहकर उसने पानी में जाते एक रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। जिस तरफ मगर ने इशारा किया था वांगे ने उस तरफ देखा तो उसे पानी में जाता एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ घास लगी हुई थी। उसने मगर को धन्यवाद दिया और उस रास्ते पर चल दिया। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह रास्ता पानी के अंदर था और उसको पानी के अंदर सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। वह उस रास्ते पर ऐसे बढ़ता चला जा रहा था जैसे धरती पर चल रहा हो। रास्ते में उसने सुनहरी रुपहली मछलियां देखी, पानी के सांप देखे और हरे केकड़े भी देखे। चलते चलते अचानक ही वह काले सफेद पत्थरों से बने एक घर के सामने जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई, नमस्ते, अंदर कोई है? मकान के अंदर से आवाज आई, नमस्ते, और कुछ ही पल में झुकी हुई कमर वाली एक बुढ़िया बाहर आई। वांगे ने बुढ़िया से पूछा, यहां किसी ने मेरा कांटा चुरा लिया है, क्या आप बता सकती हैं कि मेरा कांटा किसने चुराया है? बुढ़िया ने पूछा, पर तुम यहां इस पानी के राज्य में क्या कर रहे हो, ओ आदमी के बच्चे? वांगे बोला, मैं नदी पर मछलियां पकड़ रहा था कि मेरा कांटा खो गया। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। बुढ़िया बोली, क्या तुम एक छोटे से कांटे के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो? बड़े गरीब लगते हो। वांगे बोला, जी हाँ, यही मेरे खाने पीने का सहारा है,
इसलिए मैं इसे खोना नहीं चाहता। बुढ़िया के मुंह से निकला ओ, और पास से उसने एक स्पंज तोड़ लिया और वांगे से कहा, यह स्पंज लो और जरा मेरी पीठ तो साफ कर दो। हालांकि वांगे इस समय बुढ़िया की पीठ साफ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, परंतु क्योंकि स्वभाव से ही वह बहुत दयालु था, इसलिए वह उस स्पंज से बुढ़िया की पीठ साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया से बोला, यह लीजिए, आपकी पीठ साफ हो गई। अब यह चांद की तरह चमक रही है। बुढ़िया ने कहा, नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और साफ करो। तो वांगे ने फिर से उसकी पीठ साफ करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, यह लीजिए, अब शायद आपकी पीठ साफ हो गई है, क्योंकि अब यह सूरज की तरह चमक रही है। बुढ़िया ने कहा, धन्यवाद बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब तुम मुझसे जो चाहे मांग लो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वांगे अपना कांटा खोने का दुख तो भूल गया और खुशी से भरकर बोला, मुझे एक सुंदर सी पत्नी चाहिए। क्या आप मुझे वह दे सकेंगी? बुढ़िया बोली, जरूर जरूर, क्यों नहीं। कहकर वह घर के अंदर गई और 4 सुंदर चिकने खीरे ले आई। उन खीरों को वांगे को देते हुए वह बोली, लो ये खीरे लो और घर वापस चले जाओ। जब तुम नदी के किनारे पहुंचोगे तब इनको तोड़ना। हर खीरे में से एक एक सुंदर लड़की निकलेगी। लेकिन याद रखना कि इन खीरों को नदी के किनारे ही तोड़ना, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये लड़कियां तुरंत ही पीने के लिए पानी मांगेंगी और अगर तुमने इनको तुरंत ही पानी न दिया तो ये सब गायब हो जाएंगी और फिर कभी नहीं आएंगी। वांगे को हालांकि बुढ़िया की इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी सिर झुकाकर उसने अच्छा जी कहा और वे खीरे उससे लेकर अपनी जेब में रख लिए। फिर बोला, धन्यवाद, मेरे ऊपर यह आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतनी सुंदर भेंट दी। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, अब मैं कभी अपना कांटा वापस नहीं पा सकूंगा, इसलिए जब मैं धरती पर पहुंच जाऊंगा तब इन खीरों को खा लूंगा। धरती पर पहुंचकर उसने देखा कि वह बूढ़ा मगर अभी भी वहीं लेटा हुआ है। वांगे ने उसको नमस्ते की और ऊपर चल दिया। ऊपर अभी भी बहुत गर्म था, इसलिए वह नदी से कुछ दूर पर लगे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से 4 खीरे निकाले और उनको अपने हाथों में उलटने पलटने लगा। वे उसे बहुत ही रसीले और ताजे दिखाई दे रहे थे। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, सो वह उन खीरों को खाना चाहता था। उसने खीरा खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे बुढ़िया के शब्द याद आए कि इन खीरों को नदी के पास ही तोड़ना। उसने तय किया कि वह पहले बुढ़िया के कहे अनुसार ही करेगा। अगर वे जादू के खीरे हुए तो उनमें से लड़कियां जरूर निकलेंगी, सो उसने ऐसा ही किया। पर वह यह अंदाज नहीं लगा सका कि उसको वे खीरे पानी के कितने पास तोड़ने चाहिए। उसने पहले एक खीरा तोड़ा। तुरंत ही उसमें से एक सुंदर लड़की निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, पानी दो। वांगे तो उसको देखकर आश्चर्यचकित सा बैठा ही रह गया, न हिल सका न डुल सका। उस लड़की ने फिर कहा, मुझे पानी चाहिए। अब वह जैसे सपने से जगा और उसे ख्याल आया कि उसे तो ये खीरे नदी के किनारे तोड़ने चाहिए थे। वह तुरंत ही नदी से पानी लेने भागा और पानी लेकर उल्टे पैरों वापस आया, पर उसे देर हो गई थी और वह लड़की गायब हो चुकी थी। सो बुढ़िया की बात तो सच निकली। वह पछताने लगा कि अपनी बेवकूफी से उसने अपनी इतनी सुंदर पत्नी खो दी। अब वह बाकी बचे हुए खीरे नदी के किनारे ले आया और उसने पानी भी अपने पास रख लिया। उसने फिर दूसरा खीरा तोड़ा। उसमें से भी एक सुंदर सी लड़की निकली और बोली, पानी। वांगे ने कांपते हाथों से उसे पानी पिलाया। अब की बार वह लड़की गायब नहीं हुई, बल्कि उसको देखकर मुस्कुरा दी। इसी तरह उसने बाकी बचे 2 खीरे भी तोड़े और उनमें से भी 2 सुंदर लड़कियां निकलीं। उसने उनको भी तुरंत ही पानी पिलाया। कुछ देर के लिए तो वह हक्का बक्का रह गया, उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। फिर जब वह होश में आया तो उन तीनों लड़कियों से बोला, चलो घर चलते हैं।
जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह जल्दी से अपनी तीनों पत्नियों को लेकर घर के अंदर घुस गया ताकि उन्हें कोई देख न ले। अगली सुबह फिर कुश्ती हुई। वांगे भी उनके साथ था। दोपहर को जब खाने का समय हुआ तो सभी लोगों की पत्नियां अपने अपने पतियों के लिए खाना लेकर आईं। पहले दिन की तरह से उस दिन भी किसी ने भी वांगे को खाना नहीं दिया, सो वह उनसे कुछ दूर हटकर बैठ गया। अचानक उसने सरसराहट और फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। उसके सभी साथी फुसफुसा रहे थे। तभी उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने देखा कि उसकी तीनों पत्नियां कुछ न कुछ अपने सिर पर रखे चली आ रही थी। उसकी पहली पत्नी ने उसके आगे दलिए का बर्तन रखा, दूसरी ने मांस का और तीसरी ने पीने के साफ पानी का। वांगे ने बड़े प्रेम से खाना खाना शुरू कर दिया। वहां बैठे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक तो यह अकेला था और आज इसके लिए इसकी तीन तीन पत्नियां खाना लेकर आई हैं। यह मामला क्या है? वे तुरंत ही दौड़े दौड़े वांगे के पास पहुंचे और उससे सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। तुमको ये पत्नियां कहां से मिली? तुम कोई सरदार हो जो तुम तीन तीन पत्नियां रखे हो? हमने इतनी सुंदर लड़कियां तो पहले कभी नहीं देखी। हमारी पत्नियां तो इनके आगे बहुत ही बदसूरत और भद्दी दिखाई देती हैं। आदि आदि वाक्य वांगे के कानों में पड़ने लगे। वांगे ने जवाब दिया, आप लोग शांति से बैठें तो मैं आपको सब कुछ बताता हूं। कहकर उसने कांटा खोने से लेकर पत्नियां मिलने तक की पूरी कहानी उन सबको बता दी। उसकी कहानी सुनते ही वे सब भी विचार करने लगे कि किस तरह पानी में जाकर वैसी सुंदर लड़कियों को लाया जाए। तुरंत ही वे सब घर गए और अपनी अपनी पत्नियों को कह आए कि तुम सभी बड़ी बदसूरत हो, इसलिए तुम अपने अपने पिता के घर जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। पत्नियां बेचारी रोती हुई अपने अपने पिता के घर चली गईं। उधर वे सब लोग नदी के किनारे आ गए जहां वांगे ने अपना मछली का कांटा खोया था। उन्होंने भी अपने अपने कांटे पानी में फेंके और इस बात का इंतजार किए बिना ही कि कोई मछली उसमें फंसी कि नहीं वे नदी में कूद गए। वह बूढ़ा मगर आश्चर्यचकित सा अभी भी वहीं लेटा हुआ था। वे सभी उसको ऐसे ही छोड़कर घर को जाने वाले पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ गए। वे लोग इतनी जल्दी में थे कि न तो वे मछलियों की सुंदरता ही देख सके और न ही हरे केकड़ों पर नजर डाल सके। आखिर वे उस पथरीले रास्ते पर चलते हुए उसी काले सफेद पत्थरों के बने हुए घर के सामने आ खड़े हुए जहां वांगे पहुंचा था। किसी को वहां न देखकर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ओ बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, जल्दी से बाहर निकल और हम सबको सुंदर सुंदर पत्नियां दे, वरना हम सभी मिलकर तुझे पीटेंगे। बेचारी बुढ़िया कांपती सी घर के बाहर आई और पहले की तरह एक स्पंज तोड़ा और उसे उन लोगों की तरफ ले जाकर बोली, मेरी पीठ बड़ी गंदी हो रही है, पहले जरा मेरी पीठ साफ कर दो। पर वे सभी इस बात पर जोर से हंसकर बोले, यह हमारा काम नहीं है। हम तेरी पीठ साफ क्यों करेंगे? हमको तो बस तू जल्दी से वे जादू के खीरे दे दे जिनको तोड़ने पर सुंदर सुंदर लड़कियां निकल आती हैं, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे घर के अंदर गई और 2 टोकरी में बहुत सारे खुरदरे खीरे ले आई। सभी लोगों ने टोकरी की टोकरी छीननी शुरू कर दी, परंतु बुढ़िया ने सबको केवल 7-7 खीरे ही दिए। उन लोगों ने सोचा कि हम तो वांगे से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वांगे को तो केवल 3 ही खीरे मिले थे, पर हमको तो 7-7 खीरे मिले हैं। हमारी किस्मत उससे ज्यादा अच्छी है। वे दौड़ते भागते खीरे तोड़ने के चक्कर में तुरंत ही नदी के किनारे जा पहुंचे। जल्दी जल्दी उन्होंने खीरे तोड़े। सबसे पहले आदमी ने जैसे ही अपना पहला खीरा तोड़ा वह डर गया, क्योंकि उसके सामने एक उससे भी लंबी और बदसूरत औरत खड़ी थी। सभी के साथ ऐसा ही हुआ। इस उम्मीद में कि किसी खीरे में से तो कोई सुंदर सी लड़की निकलेगी, उन्होंने सारे खीरे तोड़ डाले। पर उन खीरों में निकली हर औरत पहली औरत से कहीं ज्यादा लंबी और कहीं ज्यादा बदसूरत होती गई। उनमें से सबसे लंबी और सबसे ज्यादा बदसूरत औरत ने कहा, तुम हमको बदसूरत कहते हो? और ऐसा कहकर उन्होंने सबने मिलकर उन सबको पीटना शुरू कर दिया।
दर्द से चिल्लाते हुए सभी आदमी गांव की तरफ भागे और उन बदसूरत औरतों से बचने के लिए अपने घरों में छिप कर दरवाज़ा बंद कर लिया। पर वे सब औरतें गांव में आते ही गायब हो गईं। जब सब कुछ शांत हो गया तब वे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। अब उन्हें लगा कि वे कितने भूखे थे, परंतु वहां कोई भी औरत खाना बनाने के लिए नहीं थी, क्योंकि अपनी सभी पत्नियों को तो उन्होंने उनके पिता के घर भेज दिया था। कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस लाने की कोशिश भी की, पर बेकार। पत्नियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, इसलिए ऐसे बेरहम पतियों के पास हमें हमारे माता पिता भेजने को तैयार नहीं है। उधर वांगे के पास अब 3 पत्नियां थीं और सब लोग उसको इज्जत से देखने लगे थे। अच्छा खाना मिलने से अब वह सुंदर भी हो गया था। दूसरे लोगों को पत्नियों की खोज में फिर से दूर दूर जगह जाना पड़ा। फिर जब उनको पत्नियां मिल गईं तो उन्होंने फिर कभी उनको बदसूरत नहीं कहा।